सुप्रीम कोर्ट अपडेट। दोस्तों, सरकारी नौकरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बहुत बड़ा अपडेट। दोस्तों, ये चीज़ें झारखंड सहायक आचार्य पर असर होगी क्या, इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उससे जो है बहुत कुछ मिलता जुलता ये अपडेट है और विशेष करके सुप्रीम कोर्ट का ही अपडेट है दोस्तों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम अपडेट आया है दोस्तों, देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि भर्ती जब स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। बहुत बड़ा अपडेट है इसका। लोग यही उम्मीद कर रहा था कि इस प्रकार से ये जो है डिसीजन होने वाली है। आपको मैं बता दूं, इसका जो है प्रभाव झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा हुई है उस पर ये पढ़ने की जो है बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गई है दोस्तों। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होनी चाहिए, यानी जो नियम होना चाहिए, जो चयन किया जाएगा वो अपना मनमानी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होनी चाहिए, यानी जो संविधान जो का जो है अनुच्छेद 14 में जो है उसी का अनुरूप होना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों पर सुप्रीम फैसला है दोस्तों। कल फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार से मैं आपको बता दूं, दो अहम फैसला है। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कोई भी सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो उसको बीच में नहीं बदल सकते। दूसरा जो है ये फैसला भी आया है, जो बीएड वाले के लिए खुशखबरी वहाँ पर है, उनके लिए जो जिनकी नियुक्ति पहले हो चुकी है उसको हटाया नहीं जा सकता। यदि नियम बाद में बना हुआ है और नियुक्ति पहले हुई है बीएड वालों को 1 to 5 में, तो उसको नहीं हटाया जा सकता है। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। अब बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें हुई है। सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जो कि मैं आपको पहले बता दिया, ये जो विशेष करके सरकारी नौकरी को लेकर है। भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदल सकते नियम, यानी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गया है, उसके बाद आप कह दीजिए कि हम बदल देंगे, विज्ञापन निकल गया है, बीच में यदि बदलते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, ये पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया दोस्तों। प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं है, यानी प्रक्रिया शुरू हो गया तो बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है। सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है दोस्तों। तो भर्ती शुरू होने के बाद नहीं बदल सकते नियम, जो कि मैंने आपको पहले कह दिया। वही चीज़ है, प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति से जुड़े मामले पर फैसला, यानी कि राजस्थान में जो है हाईकोर्ट चल रहा था, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट के बाद यह बताया कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन था बिल्कुल वो सही था, और इस प्रकार से जो है आप नियम को जो है बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि वो भर्ती प्रक्रिया की जो नियम था, यदि विज्ञापन वो चीज़ लिखा हुआ है और बाद में जो है फिर से आप चेंज कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति से जुड़े मामले पर फैसला ये सुनाया गया है। सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है दोस्तों। तो सरकारी नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, जो कि मैं पहले बता दिया, प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव संभव नहीं है। ये जो है राजस्थान हाईकोर्ट के में नियुक्ति से जुड़े मामले पर फैसला आया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा हो सकता है, संभव तभी हो सकता है यदि बीच में कहीं ऐसा प्रावधान है, पहले हो चुका है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे संभव है, यदि वो जो है नियम के अनुसार आता है तो वहाँ पे बदलाव किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष लोगों को फायदा दिलाने के लिए वहाँ पे जो है, जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है, विज्ञापन जब निकला हुआ है, तो विज्ञापन में हम बदलाव नहीं कर सकते। अच्छा, एकाएक यदि बदलाव तभी कर सकते हैं यदि वहाँ पर विशेष ज़रूरत पड़े, यानी कि विशेष लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ खास लोगों को फायदा दिलाने के लिए हम उस नियुक्ति प्रक्रिया को जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य में यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट लोगों का मानना है कि क्या होगा। लोग यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि झारखंड सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया है, ये आपका पूरी फाइनली चल गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही कुछ होगा, और ये टोटल डिपेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। और इसका अनुमान क्या है, लोगों को ये लग रहा है कि ये जो है झारखंड सहायक आचार्य में, लोग का ये अनुमान है कि झारखंड सहायक आचार्य में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। नियम बीच में बदला गया है। नियम क्या क्या बदला गया है? पहला नियम जो है, पहले जेटेट वालों को मौका दिया गया था, लेकिन बाद में सीटेट वालों को मौका दिया गया। दूसरा में ये है कि पारा शिक्षक को
पारा शिक्षक को 50% आरक्षण नहीं दिया गया था। बाद में फिर से उन लोग को भी 50% आरक्षण दिया गया। उसमें पूरा जो है कर्मी आ जा रहे थे, शिक्षा कर्मी, उसमें जो है बीआरपी सीआरपी सब आ जा रहे थे जो कि 50% के अंतर्गत थे। लेकिन बाद में जब नियम में बदलाव किया गया तो उसमें पारा टीचर के लिए जो है 50% आरक्षण किया गया। यहाँ पर बीएड वाला को बात करते हैं तो बीएड वाला को जो है पहला जब निकला था विज्ञापन झारखंड सहायक आचार्य का, तो उसमें बीएड वाला को मौका दे दिया गया था 1 to 5 में, जबकि फिर से 1 to 5 के लिए जो है उनको बाहर करने का सोचा था जेएससी के द्वारा। जेएससी ने जो है कह दिया कि ये जो है उसको जो है रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया था और कह दिया था कि बीएड वालों को हम जो है 1 to 5 में शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो फिर हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया बीएड वाले जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो मिला जुला को उनका भी अभी केस चल रहा है झारखंड हाईकोर्ट में, जो बीएड वर्सेस डीएलएड को है। यानी बीएड को जो है आपको पहले से पता होगा कि बीएड वाले को अब 1 to 5 में मौका नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मिला जुला के जो है यहाँ पर भी फंस रहा है, क्योंकि बीएड वालों को मौका मिल गया था। वही कारण था कि बीएड वाले 1 to 5 में फॉर्म भरे थे, लेकिन बाद में फिर जो है उनको ये पता चला कि उनकी जो है नियुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनसीटी का ये गाइडलाइंस भी है। लेकिन भूलवश से क्या किया गया था, बीएड वालों को 1 to 5 में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों इस मुद्दा को लेकर मैं कई जो सीनियर एडवोकेट से बात किया तो पता ये चला कि इसका जो है कह पाना फाइनली ये बड़ा मुश्किल होगा कि किन के फेवर में क्या डिसीजन देगा, क्योंकि ये फाइनली डिपेंड करता है आपका सुप्रीम कोर्ट के जज पर कि ये वो क्या इनको किस आधार पर देख रहे हैं। और कई बार जो है कि इसको लेकर जो है कहाँ कहाँ जो है कौन सा हाईकोर्ट में इस पर बहस हुई है और किसके पक्ष में सुनाया गया है। ये डिपेंड करेगा कि पहले भी इस प्रकार की बहस हुई है और इसी प्रकार की कोर्ट हुई है और उससे जुड़ी ही सभी चीज़ें हैं, तो उनके पक्ष में ज़्यादा जाने की चांसेस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है देखना होगा कि क्या है। लेकिन फाइनली यहाँ पर एक बात आ रही है कि नियम में जो है बदलाव करने की बहुत कम चांस है झारखंड सहायक आचार्य में, क्योंकि परीक्षा हो चुकी है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब भी डिसीजन दिया जाता है, जो भी ऑर्डर दिया जाता है, एक बार जरूर वो देख लेते हैं कि मतलब हाई कोर्ट में जो है क्या कहा गया है। और यहाँ पर 97% ये दिखा गया है, मतलब पहले की बात करते हैं जितने भी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया है, जो हाई कोर्ट जो डिसीजन देती है 97% ये चांसेस होता है कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन होती है उसी को हूबहू दिया जाता है। बहुत कम चांस होता है, मतलब मात्र 3% ऐसा चांस बनता है जिसमें रेयर केस में बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा फॉल्ट है। तो वैसी स्थिति में जो हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको चेंज किया जाता है। ये यानी कि बात करते हैं कि मैक्सिमम चांस है जो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर है डिसीजन है उसी को ही जो है आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो यहाँ पर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लोग जो है बहुत कमेंट करते हैं सर किसको यहाँ पे जीत होगी, सीटेट वालों को होगी कि जेटेट वाले को होगी। मैंने जितने लोगों से बात किया, जहाँ तक हमको जो है इनको रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे एडवोकेट से बात किया तो उन्होंने यही बताया कि फाइनली हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, चूँकि जो है पूरी जो है डिपेंड करता है जज पर, और जज वही जो है यहाँ सर्वोपरि हैं। और वो जो है एक चीज़ को नहीं देखेंगे, बहुत सारे पक्ष को देखेंगे। और वहाँ पर जो है टाइम लेने के पीछे यही कारण है, वो पूरा जो है देखेंगे कि कौन कौन जो है स्टेट में इसके रिगार्डिंग क्या क्या जो है सुनवाई हुई है, उसके आधार पर दिया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है जो आपका हाईकोर्ट का डिसीजन है वही आएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं बार बार कि लोग का जो कमेंट है इस पर कि सर हाईकोर्ट में जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट में सीटेट की जीत होगी कि जेटेट की जीत होगी, तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से मैं बात किया तो यही पता चल रहा है कि जीत दोनों की होने वाली है। यानी जो है सीटेट और जेटेट दोनों जो है दोनों को सुरक्षित होने की ज़्यादा चांस है, दोनों को यहाँ से नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर होने की बहुत कम चांस है, क्योंकि ये जो है परीक्षा हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जो है बहुत कुछ देख के सब ऐसा कुछ फैसला सुनाएंगे जिसमें बीच का रास्ता जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा निराशा लोगों को हाथ में नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।